What should be an ideal skincare routine? A simple and a basic one to start with? सो बेसिक स्किन केयर या मैंडेटरी स्किन केयर इफ आई वांट टू से, उसमें आपका फेस वॉश, एक क्लेंजिंग एजेंट, एक मॉइस्चराइज़र, एक सनस्क्रीन एंड एक नाइट क्रीम इफ़ योर स्किन अलाउस वी Okay. गिव. The sequence is also important. Morning mein when you get up, do your face wash, mop it dry. If you have an oily skin, you can directly apply the sunscreen. We give chosen formulations as per your skin. क्योंकि आपको अलग से मॉइस्चराइजर लगाने की ज़रूरत नहीं है. थोड़ी देर में आपकी स्किन इज गोइंग टू प्रोड्यूस सीबम दैट सर्व्स एज द नेचुरल मॉइस्चराइजर. Okay. इफ़ यू अप्लाई एक्सेसिव मॉइस्चराइजर तो स्टिकी ग्रीजी होगा, फिर वो इरप्शंस होंगे. तो ऑयली स्किन है तो वॉश करके अपना सनस्क्रीन लगाइए, रीअप्लाई एवरी 3 आवर्ली द सनस्क्रीन इफ़ यू आर गोइंग आउट, नहीं तो मॉर्निंग में एक बार लगा लीजिए. एंड इन द इवनिंग व्हेन यू आर फाइनली एट होम, अगेन डू योर फेस वॉश, मॉप इट ड्राई, and then you can apply a night cream. Now night cream the composition of that night cream can be as per your specific characteristic. Say if you have an uneven skin tone, I might give you a vitamin C based serum, or I might prescribe you a niacinamide based serum. Again उसके पहले I'll prefer कि immediately after doing face wash मत करो, maybe a few say couple of hours later, so that वो थोड़ा सा normalize हो जाए, sebum production हो जाए, and then you do it so skin ले पाए. And I might also give you a moisturizing agent for night, not during the daytime, but night के लिए oily skin में, so that वो barrier repair थोड़ा सा करते हैं and your skin stays healthy, I should say. बट अगर आपकी ड्राई स्किन है या नॉर्मल स्किन है तो आई विल गिव यू फेस वॉश एज पर योर स्किन टाइप, एक मॉइस्चराइज़र, आफ्टर दैट यू हैव टू अप्लाई मॉइस्चराइज़र के ऊपर यू हैव टू अप्लाई सनस्क्रीन इन द मॉर्निंग. एंड सो इट्स CMS, क्लेंजिंग, मॉइस्चराइजिंग, सनस्क्रीन. आफ्टरनून में इफ़ यू आर स्टेपिंग आउट, री अप्लाई सनस्क्रीन बिफोर स्टेपिंग आउट. मॉर्निंग का CMS तो फिक्स हो गया. Evening time में again do your cleansing, moisturizing, and then maybe at night again I might give you a night cream ठीक है. to as per your skin. अब ये जो एक्टिव्स हैं उसमें आई डोंट प्रेफर हाइलुरोनिक एसिड, क्योंकि मैं मॉइस्चराइज़र ऑलरेडी दे रही हूँ एंड दीज डेज अ लॉट ऑफ गुड मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट्स आर देयर जो बहुत लाइट वेटेड हैं एंड दे ऑफर अ लिटिल एंटी एजिंग इफेक्ट ऑल्सो टू योर स्किन. तो I don't prefer hyaluronic acid, but vitamin C, niacinamide, retinols, But I see we have missed toner. toners actually have no role in the skin. Okay. पहले तो स्किन केयर रूटीन होता था CTM, अभी वो CMS हो गया है. ओके. तो CTM में टोनर्स का एब्सोल्युटली कोई रोल नहीं है. अगर आप रोज़ वाटर एंड ऑल जो आपके होम बेस्ड टोनर्स हैं, अगर आप बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हैं, आपको सूट हो रहा है, आई मीन सूट इन द सेंस कि हार्म नहीं कर रहा है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, यू कैन कंटिन्यू. बट यू कैन नॉट, मतलब देयर इज़ नो एडिशनल बेनिफिट ऑफ अ टोनर. पहले वो आते थे शुरुआत में जब स्किन केयर प्रोडक्ट्स आपके pH बैलेंस्ड नहीं होते थे. आजकल तो pH, स्किन का एसिडिक pH होता है 5.5, 5.6. आजकल pH बैलेंस्ड प्रोडक्ट्स आते हैं. पहले वो जो हार्श अल्कलाइन प्रोडक्ट्स आते थे उसके पहले ये सब चाहिए रहता था. बट इफ़ यू आर गोइंग फॉर बैलेंस्ड pH बैलेंस्ड प्रोडक्ट तो उसमें चाहिए नहीं रहता है. तो उसका कोई रोल नहीं है. इट्स जस्ट अ वेस्टेज ऑफ मनी, आई विल से. समय के साथ प्रोडक्ट्स बदल रहे हैं तो हमें भी अपना स्किन केयर बदलना पड़ेगा. समय के साथ, सीज़न के साथ, बिहेवियर के साथ. इन विमेंस बॉडी तो हार्मोनल चेंजेस के साथ में एक एज के बाद में आपकी, से आप अभी बहुत ऑयली स्किन चल रही है, मे बी यू व्हेन यू रीच योर 50s आफ्टर मेनोपॉज योर स्किन विल स्टार्ट गेटिंग एकदम ड्राई. डॉक्टर, पहले तो हमारी स्किन एकदम ऑयली थी, अभी वो ड्राई. सो समय समय के साथ में, एज के साथ में कॉम्पोजिशन चेंज होता है स्किन का, हार्मोन्स के साथ में चेंज होता है, डाइट, लाइफस्टाइल, पॉल्यूशन, एवरीथिंग हैज़ अ रोल. आई ऑल्सो वॉन्ट टू टॉक अबाउट सनस्क्रीन का हाइप. Hmm. जो जितना हाइप है इट इज रियल. It's real. Sunscreens are real. Even if you have no time to wash your face, just do with water and apply sunscreen. Okay. It's not a hype, it is real. Sunscreen has a lot of benefits. अगर मैं enumerate करूँ कि क्या क्या it gives you protection not just from tanning, from the pigmentation, but also it protects you from skin cancers जो आपको एक एज के बाद में कई बार एक्सपोज्ड एरियाज में देखने को मिलते हैं. Okay. Protects you from a lot of it has anti-aging role also. It protects you from early wrinkling, especially जो आपकी UV induced wrinkling होती है. Okay.
सो इट्स नॉट अ हाइप, आई से सनस्क्रीन इवन इफ़ यू आर घर पे हैं, बाहर नहीं जा रहे, तो भी मॉर्निंग में तो अप्लाई करना ही चाहिए एक बार. एंड इफ़ यू आर समबडी हु वर्क्स इन द फील्ड, बार बार इधर उधर जाना हो रहा है, मार्केट जाना हो रहा है, लंच के लिए जा रहे हैं, तो रीअप्लाई करिए बिफोर स्टेपिंग आउट. ओके. यूजुअली एक बार लगा लिया तो 3 आवर्स लास्ट करता है, अनलेस एंड अनटिल आपको बहुत स्वेटिंग हो रही है तो वो थोड़ी बह जाती है. नो सनस्क्रीन इज़ वाटर प्रूफ, ओके. सारी वाटर रेजिस्टेंट हैं. एंड व्हाट डज इट मीन? वाटर प्रूफ मीन्स कि स्वेटिंग हो कुछ हो तो कुछ भी नहीं होगा, बट दे आर ऑल वाटर रेजिस्टेंट. 8 आवर्स जैसे कुछ कहता है 6 आवर्स, कोई कहते हैं 8 आवर्स, कोई कहते हैं 12 आवर्स. सो मतलब उतने टाइम अगर इवन इफ इट इज़ गेटिंग वॉश तो थोड़ा बहुत प्रोटेक्टिव एफिकेसी उसमें रहेगा. बट वन थिंग आई वुड लाइक टू एम्फेसाइज, सनस्क्रीन्स आर नॉट 100% प्रोटेक्टिव. ऐसा नहीं है कि अब मैंने सनस्क्रीन लगा ली और अच्छे से लगा ली अब मैं आराम से सन बेदिंग कर सकती हूँ. दे आर नॉट 100% प्रोटेक्टिव. एंड एक तो आपने अच्छे से लगाई है कि नहीं, लेयरिंग है ना, आपके वो ब्लैंक एरियाज तो नहीं है जहाँ पे वो रह गई है. एंड ऑफ कोर्स इट्स इवन अगर अच्छे से लगाई इट्स नॉट 100%. तो अगर इफ़ यू वांट अच्छे से फिजिकल प्रोटेक्शन होना चाहिए अलॉन्ग विद द सनस्क्रीन टू प्रोटेक्ट योर स्किन. आई रिमेंबर दिस कि ये तो मुझे अच्छे से पता है कि अच्छे से लगाने के बावजूद भी पूरी प्रोटेक्शन नहीं देता है. नहीं होती है. अगर आपको ये क्लिप पसंद आया हो तो इससे रिलेटेड और भी प्लेलिस्ट चैनल पर दी गई हैं. चैनल को एक्सप्लोर कीजिए, अपनी नॉलेज को अपग्रेड कीजिए, देखते रहिए, सीखते रहिए. ओनली एट होकस पोकस विद आंचल.